नमस्कार दोस्तों, मैं नारायण जी तिवारी AEM यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। इतिहास में आज तीसरा चैप्टर है और तीसरा चैप्टर जो है वैदिक सभ्यता है। वैदिक सभ्यता से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को एक या दो वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ किसे माना जाता है? तो भारत का जो सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है वो वेद है। वेद को भारत का सबसे प्राचीन और धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, वेद का संकलन करता कौन है? तो वेद का जो संकलन करता है वेद व्यास है। ए नंबर ऑप्शन सही ऑप्शन है। तीसरा क्वेश्चन है, वेद की संख्या कितनी होती है? तो वेद की जो संख्या है वो 4 होती है। बी नंबर ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, वेदों को क्रम में सजाएं। तो वेद तो 4 होता है लेकिन वेद को क्रम में पूछ रहा है कि सबसे पहले किस वेद की रचना हुई थी, उसके बाद किस वेद की रचना हुई थी। ऐसे करके वेद को क्रम में सजाना है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये डी नंबर ऑप्शन जो है सही ऑप्शन हो जाएगा इसका। पहले ऋग्वेद की रचना हुई थी, फिर सामवेद की रचना हुई थी, फिर यजुर्वेद की रचना हुई थी, उसके बाद अथर्ववेद की रचना हुई थी। 5 नंबर क्वेश्चन है, वेदों में संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्रयी कहा जाता है। मतलब कि कौन से ऐसे 3 वेद हैं जो एक साथ मिल जाए तो उन्हें त्रयी या वेदत्रयी कहा जाता है। तो 5 नंबर का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ये 3 वेद एक साथ मिल जाते हैं तो त्रयी या वेदत्रयी कहा जाता है। बी नंबर ऑप्शन सही ऑप्शन है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो पुराना सबसे है जो वो ऋग्वेद है। सी नंबर ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, क्योंकि ऋग्वेद को ही सबसे पहले रचा गया था और इसके कारण ऋग्वेद ही सबसे पुराना वेद हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में जो मंडलों की संख्या है वो 10 मंडल है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 10 मंडलों की संख्या 10 है। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर नंबर गलत है, 3 नहीं है, 7 नंबर क्वेश्चन है ये। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में सूक्तों की जो संख्या है वो 1028 सूक्त है ऋग्वेद में। बी नंबर ऑप्शन सही ऑप्शन है कि ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोमदेव को समर्पित है? तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो सोमदेव को समर्पित है। सी नंबर ऑप्शन सही ऑप्शन है। 10 नंबर क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि दशराग्य युद्ध का विवरण किस वेद में मिलता है? तो दशराग युद्ध का जो विवरण है वो ऋग्वेद में मिलता है। ए नंबर ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा।
11 नंबर क्वेश्चन, दसराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो दसराग युद्ध जो है वो परसुनी नदी के तट पे लड़ा गया था, और परसुनी नदी का जो वर्तमान नाम है वो है रावी नदी। मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता चक्की चलाती है, यह कथन ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? तो 12 नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा 9वें मंडल में वर्णित है। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य है और मेरी माता जो है वो चक्की चलाती है, ये ऋग्वेद में और ऋग्वेद के 9वें मंडल में वर्णित है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, चारों वेदों को क्या कहा जाता है? तो चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। लेकिन अगर पूछ दे कि महाभारत का पुराना नाम क्या है, तो महाभारत का पुराना नाम जो है वो जय संहिता है। महाभारत का पुराना नाम पूछ दे तब भी जय संहिता होगा, या महाभारत का अन्य नाम पूछ दे तब भी जय संहिता होगा। लेकिन चारों वेद को क्या कहा जाता है क्वेश्चन पूछ दे तो संहिता होगा, सिर्फ संहिता। ऋग्वेद के किस सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का जो है पहले बार उल्लेख मिलता है, और वो 4 वर्ण कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और एक था वैश्य। ये जो है 4 वर्ण थे। इनका उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। अगर वेद पूछे तो ऋग्वेद में मिलता है, और अगर सूक्त पूछे तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में इनका वर्णन मिलता है। उसके बाद जो है ये वर्ण कितने प्रकार के थे? तो वर्ण 4 प्रकार के थे। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ जो है वो सामवेद को कहा जाता है। एन नंबर ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो भारतीय संगीत का जनक भी सामवेद को ही माना जाता है। बी नंबर जो ऑप्शन है वो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका। भारत नहीं, 17 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा वेद गद्य एवं पद दोनों में मिलता है? तो गद्य और पद दोनों में जो मिलने वाला वेद है वो अथर्ववेद है। डी नंबर ऑप्शन सही ऑप्शन है। अथर्ववेद नहीं, यजुर्वेद है, ये अथर्ववेद नहीं। यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद दोनों में मिलता है। बी नंबर ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। सभा 18 नंबर क्वेश्चन है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। बी नंबर ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा।
19 नंबर क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता किस वेद से लगता है या प्राप्त होता है? तो 19 नंबर क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा यजुर्वेद। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन से थे? तो ऋग्वेद में जो सबसे महत्वपूर्ण देवता थे वो इंद्र, क्योंकि इंद्र के लिए ही सबसे ज्यादा जो है मंत्रों का उच्चारण हुआ है ऋग्वेद में, और प्रथम प्रधान देवता थे इंद्र ऋग्वेद में। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? तो वेद शब्द का जो अर्थ है वो ज्ञान होता है। ए नंबर ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय प्रतीक का उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो जो सत्यमेव जयते है वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है। सी नंबर ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो आरंभिक वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था है वो व्यापार पर आधारित थी, शिक्षा पर आधारित नहीं थी, जन्म पर भी आधारित नहीं थी, व्यापार पर आधारित थी। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो वैदिक लोगों द्वारा सबसे पहला प्रयोग जो है वो तांबा धातु का किया गया था। डी नंबर ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। व्यास नदी का ऋग्वेद कालीन नाम क्या था? मतलब पूछ रहा है कि व्यास नदी जो है उसका ऋग्वैदिक कालीन नाम या प्राचीन नाम क्या था? तो व्यास नदी का जो प्राचीन नाम था या ऋग्वैदिक कालीन नाम था वो था विपाशा। ए नंबर ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। आयुर्वेद को किस वेद का उपवेद माना जाता है? तो आयुर्वेद जो है वो ऋग्वेद का उपवेद है। सी नंबर ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। वेदों में हिरण्यगर्भ की उपाधि किसे दी गई है? तो वेदों में हिरण्यगर्भ की जो उपाधि है वो प्रजापति को दी गई है। और ये जो प्रजापति जो है ये मुख्य देवता थे वैदिक काल के। वैदिक काल के नहीं, उत्तर वैदिक काल के। प्रजापति जो है वो उत्तर वैदिक काल के प्रजापति जो है वो उत्तर वैदिक काल के मुख्य देवता थे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वेदों में हिरण्यगर्भ की उपाधि किसे दी गई है? तो वेदों में जो हिरण्यगर्भ की उपाधि है वो बी नंबर ऑप्शन जो है प्रजापति को दी गई है। अस्तोमा सदगमय किस वेद से लिया गया है? तो अस्तोमा सदगमय
ऋग्वेद से लिया गया है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऋग्वेद पर जो आधारित है वो है सामवेद। सामवेद के बहुत सारे ऐसे जो मंत्र है, ऋचाएं हैं, जो कि ऋग्वेद से ली गई है। और इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस वेद का संकलन किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए बोलने में दिक्कत हो रही है। सामवेद में कुल कितनी ऋचाएं हैं? तो सामवेद में कुल 1549 ऋचाएं हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण जो है वो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है और ऋग्वेद से संबंधित है। सामवेद के मंत्रों को गाने वाले ब्राह्मण को या ऋषि को, ब्राह्मण नहीं होगा यहाँ पे ऋषि होगा, ऋषि को क्या कहा जाता है? तो सामवेद के गाने वाले जो ऋषि हैं वो है, उनको जो है उद्गाता कहा जाता है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, आरती, विविध विषयों का विवरण किस वेद में मिलता है? तो ये सभी जो है अथर्ववेद में मिलता है। ए नंबर ऑप्शन जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। पुराणों के रचयिता किसे माना जाता है? तो पुराणों के जो रचयिता है वो लोमहर्ष और उग्रश्वा है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे प्राचीन और प्रमाणित पुराण कौन सा है? 36 नंबर क्वेश्चन है। तो सबसे प्राचीन और प्रमाणित जो पुराण है वो मत्स्य पुराण है। डी नंबर ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। स्मृति ग्रंथ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो स्मृति ग्रंथ को धर्म शास्त्र के नाम से जाना जाता है। बी नंबर जो ऑप्शन है ये सही ऑप्शन है। स्मृति ग्रंथ को अन्य नाम से जो जाना जाता है वो नाम है धर्मशास्त्र। किस स्मृति ग्रंथ को सबसे प्राचीन और प्रमाणित ग्रंथ माना जाता है? तो मनु स्मृति जो है सी नंबर ऑप्शन, ये सबसे प्राचीन और सबसे प्रमाणित ग्रंथ है स्मृति ग्रंथ में। वैदिक गणित के महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो वैदिक गणित के महत्वपूर्ण अंग जो है वो शुल्ब सूत्र है। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। वैदिक साहित्य में क्या क्या शामिल है? 40 नंबर क्वेश्चन है। तो वैदिक साहित्य में सबसे पहले वेद, उसके बाद वेदों का उपवेद, फिर वेदों का ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, ये 5 ग्रंथ जो है वो वैदिक साहित्य में शामिल है।
और अगर क्वेश्चन पूछे कि वैदिक साहित्य में शामिल ग्रंथों का क्रम में सजाए, तो क्रम भी यही होगा, वेद, उसके बाद उपवेद, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उसके बाद उपनिषद। वैदिक साहित्य के अंतिम सांग हो गया है, ये सांग नहीं है, अंग है। वैदिक साहित्य के अंतिम अंग उपनिषद को क्या कहा जाता है? 41 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वैदिक साहित्य के अंतिम अंग उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मनुस्मृति की रचना किस काल में की गई थी? 42 नंबर क्वेश्चन है। तो मनुस्मृति की जो रचना है वो शुंग काल में की गई थी। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, किस पुराण में भारतवर्ष की भौगोलिक एवं मूल एकता का वर्णन प्राप्त होता है? तो 43 नंबर का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो विष्णु पुराण। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। विष्णु पुराण में भारतवर्ष की भौगोलिक और मूल एकता का वर्णन मिलता है। 44 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता किस धातु युग की मानी जाती है? तो वैदिक सभ्यता जो है वो लौह धातु युग की मानी जाती है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र का वर्णन किस वेद से मिलता है? तो गायत्री मंत्र का जो वर्णन है वो ऋग्वेद से मिलता है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किसे समर्पित है? तो गायत्री मंत्र जो है वो सूर्य और सावित्री दोनों को समर्पित है। सी और डी दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन अगर एग्जाम में सावित्री देवी दिया है तो सावित्री देवी होगा, या सूर्य दिया है तो सूर्य होगा, और दोनों एक साथ दे दिया तो दोनों ऑप्शन सही होगा। चार वर्णों का विभाजन किस वेद से मिलता है? तो चार वर्णों का विभाजन जो है वो ऋग्वेद से मिलता है, क्योंकि ऋग्वेद की पुरुष सूक्त में ही चार वर्ण का जो विवरण है वो मिलता है, इसलिए विभाजन भी ऋग्वेद में ही होगा। और अगर सूक्त पूछ दे तो पुरुष सूक्त होगा। अड़तालीस नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में कितने ऋतु का ज्ञान था? तो ऋग्वेद काल में 5 ऋतुओं का ज्ञान था। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में सर्वाधिक उल्लेखनीय नदी कौन सी थी? तो ऋग्वेद काल में सर्वाधिक उल्लेखनीय नदी जो थी वो सिंध नदी थी। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? तो सर्वाधिक पवित्र जो नदी थी वो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सरस्वती नदी थी सर्वाधिक पवित्र नदी ऋग्वैदिक काल की। ऋग्वेद में सर्वाधिक सम्मानित देवता कौन से थे? तो ऋग्वेद में जो सर्वाधिक सम्मानित देवता थे वो 2 देवताओं को सम्मानित किया गया था, और वो 2 देवता कौन थे? पहला इंद्र और दूसरा अग्नि। बावन नंबर क्वेश्चन है
कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था। तो ऋग्वेद में संपत्ति का जो मुख्य रूप था वो गौधन था। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए किया गया है। तो ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र के लिए किया गया है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वर्ण मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। तो 55 नंबर का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख मात्र एक बार मिला है। तो गंगा नदी का उल्लेख जो है मात्र एक बार मिला है। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल में 2 अमूर्त देवता कौन से थे। तो जो 2 अमूर्त देवता थे जिनकी कोई प्रतिमा मूर्ति नहीं थी वो थे श्रद्धा और मनु। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ऋग्वेद में अंश शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो अंश शब्द का जो प्रयोग है वो बैलगाड़ी के लिए किया गया है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ऋग्वेद के किस परिषद में स्त्रियां भाग लेती थी। तो ऋग्वेद के जो सभा और समिति परिषद था इसमें स्त्रियां भाग ले सकती थी। 60 नंबर क्वेश्चन है ऋग्वेद का नवीनतम मंडल कौन सा है। तो ऋग्वेद का जो नवीनतम मंडल है वो पहला और 10वां मंडल है। डी नंबर ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। किस वेद से अस्तोमा सदगमय का उल्लेख मिलता है। तो 61 नंबर का जो सही ऑप्शन है वो ऋग्वेद हो जाएगा। ऋग्वेद से अस्तोमा सदगमय का उल्लेख मिलता है। 62 नंबर क्वेश्चन है ऋग्वेद के 9वां मंडल में किसका वर्णन किया गया है। तो 9वें मंडल में सोमदेव का वर्णन किया गया है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन है कि आश्रम व्यवस्था की चर्चा किस वेद में है। तो आश्रम व्यवस्था की जो चर्चा है वो अथर्ववेद में है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चौसठ नंबर क्वेश्चन है वैदिक काल में कौन कौन से आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत आते थे। तो 64 नंबर का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ये सभी। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ ये तीनों आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत आते थे। उसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन है
पूर्व पुरुषों की पूजा किस काम में, सॉरी पूर्व नहीं है ये, आर्य पुरुषों की पूजा किस काल में शुरू हुई थी। ये काम नहीं है, काल है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 65 नंबर का, वो हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो श्रेष्ठ या कुलीन होता है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आर्य शब्द किसे इंगित करता है। तो आर्य शब्द जो है निर्जातीय को इंगित करता है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। निर्जातीय समूह से या निर्जातीय समूह को इंगित करता है। 68 नंबर क्वेश्चन है, आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे। तो आर्य जो थे वो भारत में मध्य एशिया से आए थे। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आर्य भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम बसे थे। तो भारत के जो है पंजाब प्रांत, इसमें सर्वप्रथम आर्य बसे थे। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, आर्यों ने सबसे पहले किस क्षेत्र को अपने अधीन में लिया था। तो आर्यों ने सबसे पहले सप्त सिंधु प्रदेश जो क्षेत्र है इसे अपने अधीन में लिया था और यहीं पर बसे थे। सप्त सिंधु क्षेत्र में ही पंजाब प्रांत आ जाता है। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था। तो प्राचीन काल में आर्यों का जीविकोपार्जन का मुख्य जो साधन था वो पशुपालन और कृषि था। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, आर्य काल में राजा को किस नाम से पुकारा जाता था। तो आर्य काल में राजा को राजन कह के पुकारा जाता था। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, आर्यों की सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी। तो आर्यों की जो सबसे प्रमुख नदी थी वो सिंधु नदी थी। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है कि आर्यों के मूल निवास के विषय में विद्वानों ने कौन कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय सिद्धांत प्रतिपादित किए थे, सही है। भूमध्य सागरीय सिद्धांत, यह भी सही है। और आर्केटियन आर्केटियन नहीं है ये, अंटार्कटिकन अंटार्कटिकन सिद्धांत, ये भी सही है। ए नंबर तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सभी सिद्धांत सही है, सभी सिद्धांत दिए थे। प्राचीन काल में आर्य हिमालय में रहते थे तथा कालांतर में वे आर्यव्रत में आकर बस गए। यह मत किसका था। तो 75 नंबर का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा स्वामी
दयानंद सरस्वती। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। और अगर क्वेश्चन पूछ दे कि ऋग्वेद के किस सूक्त में शूद्र का पहला बार उल्लेख मिलता है, तो पुरुष सूक्त में, क्योंकि पुरुष सूक्त में ही वर्णों का विभाजन हुआ था। ऋग्वेद में शूद्र शब्द का प्रयोग कितने बार किया गया है? तो शूद्र शब्द का जो प्रयोग है वो एक बार किया गया है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। वैदिक काल में युद्ध को क्या कहा जाता था? युद्ध नहीं है, ये योद्धा है। वैदिक काल में योद्धा को क्या कहा जाता था? योद्धा को जो है वो सेनानी कहा जाता था। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राचीन भारत का कानूनदाता किसे माना जाता है? तो प्राचीन भारत का कानूनदाता जो है वो मनु को माना जाता है। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। वैदिक काल में यौ किस अन्न को कहा जाता था? तो यौ जो है वो जौ को कहा जाता था। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? मतलब कि वैदिक काल में व्रीहि किसे कहा जाता था? तो व्रीहि जो है वो चावल को कहा जाता था। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो कृष्ण भक्ति का जो प्रथम और प्रधान ग्रंथ है वो भागवत गीता है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी थे। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो वो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन अथर्ववेद सही हो जाएगा। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो न्याय दर्शन के जो प्रतिपादक है वो गौतम है। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा किसे माना जाता है? 86 नंबर क्वेश्चन है। तो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा जो है वो सांख्य दर्शन को माना जाता है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो वैशेषिक दर्शन के जो प्रतिपादक है वो कणाद और उलूक है। कणाद और उलूक दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? तो कर्म का जो सिद्धांत है वो मीमांसा दर्शन से संबंधित है। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है, वेदांत का उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो वेदांत का उत्तर मीमांसा का जो प्रतिपादक थे वो थे बुद्ध, गौतम बुद्ध। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे?
तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था का वंशानुगत जाति में परिवर्तन किस काल में किया गया था? तो उत्तर वैदिक काल में किया गया था वर्ण व्यवस्था का वंशानुगत परिवर्तन। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल का समय कब से कब तक माना जाता है? तो उत्तर वैदिक काल का जो समय है 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में कितने उपवेद की रचना की गई है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 उपवेदों की रचना की गई है। वैदिक काल के आज हम लोग 93 क्वेश्चन को कवर किए हैं। अगले वीडियो में और 100 क्वेश्चन लेकर आऊँगा। आज यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।